हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि हम दीव पहुंच गए थे। सो करीब करीब 12:30 बजे हम दीव पहुंच गए थे। बहुत थक गए थे तो हमने लंच किया रिज़ॉर्ट पे और फिर दीव घूमने निकल गए। सो टुडे इज़ द नेक्स्ट डे और अभी मॉर्निंग में हम आए बीच के किनारे। सो बैकग्राउंड में आप देख सकते हो कि हमारा बीच जस्ट रिजॉर्ट के उसके सामने ही बीच है। तो दक्षु बहुत एंजॉय किया है। तो उसने वापस अपने कपड़े भिगा लिए हैं, उसको पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है। वो जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। वापस हम उसको बोल रहे हैं, हम फिर दोबारा उसको लेकर के आएंगे। मैंने उसको बहुत कन्विंस करने की कोशिश की। तो हमने बीच पे फ़ोटो शूट कराया। और हमने अपना सामान पैक किया और अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। तो अभी हमारा प्लान यही है कि हम ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट करने के बाद गंगेश्वर महादेव टेम्पल विज़िट करेंगे और फिर वहाँ से दीव के लिए निकल जाएंगे। हमने होटल चेकआउट कर दिया है और अब हम निकल रहे हैं गंगेश्वर महादेव की ओर। ये देखिए सामने आपको समंदर दिख रहा होगा, जस्ट बिल्कुल ही रिज़ॉर्ट के सामने है। और हमारे राइट हैंड साइड पे जो आप देख पा रहे होंगे वो छोटे छोटे स्टॉल्स और बीच, जो नागोआ बीच है वो पूरा राइट हैंड साइड पे है। और जो लेफ़्ट हैंड साइड पे है आपको और भी रिज़ॉर्ट्स और खाने के स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे। चेंजिंग रूम वगैरह भी बीच पे ही है, सो आपको ज़्यादा इशू नहीं होगा। सो यू कैन कम, यू कैन एंजॉय हेयर। सो ऑल टाइप्स ऑफ वाटर स्पोर्ट्स आर अवेलेबल हेयर। चूँकि बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स मैंने ऑलरेडी गोवा में कर चुका था, इसके लिए मैंने किया नहीं है। बट आप आओ तो आराम से आपको ऑन द बीच ही सब कुछ अवेलेबल है। सो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड एट रीज़नेबल प्राइसेस। सो लेफ्ट हैंड साइड पे जैसा कि मैंने बोला बहुत सारे और भी रिज़ॉर्ट्स हैं। और हम जिस रिज़ॉर्ट में रुके थे प्रवेग, इट वाज अ वेरी गुड रिज़ॉर्ट। सो मैंने उसका ऑलरेडी हमने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, सो यू कैन गो एंड वॉच इट। सो उसके डिस्क्रिप्शंस भी हमने डाल दिया है कैसे आप बुक कर सकते हो। हमने गोएबीबो से बुक किया था, अच्छी डील मिल गई हमें। चलिए चलते हैं गंगेश्वर महादेव। आपको बीच से सिटी घूमने के लिए बीच पे ही ऑटो मिल जाएगा। सो यहीं पे ऑटो स्टैंड है, आप चाहो तो उसको बुक कर सकते हो या पर पर्सन के हिसाब से भी दैट इज़ अवेलेबल, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहो तो स्कूटी भी बुक कर सकते हो। सो दीव बस स्टैंड पे वो सर्विस अवेलेबल है। तो चूँकि हम कार से थे तो हमने वो एक्सप्लोर नहीं किया, बट लोकल से बात किया तो हमें पता चला कि वो सर्विस भी है। तो आप चाहो तो स्कूटी भी रेंट पे लेकर के पूरा दीव घूम सकते हो। तो ये अभी हम आए हैं गंगेश्वर महादेव टेम्पल, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है। और ये ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है। और इस मंदिर का जो निर्माण है और शिवलिंग की स्थापना महाभारत काल में पांडवों ने की थी। इस मंदिर में 5 शिवलिंग हैं जो हर 2 सेकंड में समुद्र की लहरें शिवलिंग से टकराती हैं और ये लहरें फिर वापस समुद्र में मिल जाती हैं। तो जिस टाइम पे हम पहुँचे थे उस टाइम पे मंदिर में पूजा ही हुआ था। और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी भी जो लहर है वो उतनी तेज़ नहीं है। एक्चुअली हमने 2 बार ट्राई किया इधर, बट हमें मिला नहीं। सो उस टाइम तक भी समुद्र की लहरें इतनी ऊंची नहीं आई थी। तो मंदिर घूम करके हम वापस निकल गए।
तो आप देख सकते हो समुद्र की लहरें अभी भी उतनी नहीं ऊंची नहीं है, ये जस्ट मंदिर के फ्लोर्स को टच करके वापस चली जा रही है। गंगेश्वर महादेव टेम्पल से निकल करके हम पेट्रोल पंप पे आए। सो आई वॉज गेटिंग द कार रिफ्यूल्ड बिकॉज अभी आगे पता नहीं पेट्रोल पंप होंगे या नहीं होंगे। सो इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू रिफ्यूल एट द स्टार्टिंग पॉइंट इटसेल्फ। और मेरा शुरू से ही आदत है, सो स्टार्टिंग पॉइंट पे मैं सब रिफ्यूल वगैरह करके गाड़ी चेक करके सो नाउ आपको टोल भी आगे मिलेगा। सो आप अपना प्लीज़ इंश्योर कि आप फास्टैग रिचार्ज कर लो अगर आप प्लान बना रहे हो इधर से जाने का। तो दीव से निकल करके हम वापस से ऊना बाईपास पे आ गए, हाईवे पकड़ा हमने। और यहाँ से रोड बहुत ही अच्छे हैं बट बीच बीच में अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा स्लो ही जाओ बिकॉज़ बीच में हमें एक स्ट्रेच मिला था जहाँ पे रोड पूरे ही अंडर कंस्ट्रक्शन थे। और एज आई सेड अर्लियर कि अब ये टोल रोड स्टार्ट हो गया है। सो इट्स बेटर यू रिचार्ज योर फास्टैग बिफोर you reach the tolls, so you can easily cruise at a speed of 70 to 80 as per your convenience, so no issues. और यहाँ से हमें कुछ 6 घंटा लगने वाला है द्वारका के लिए। यहाँ से दीव से सोमनाथ जो है 83 किलोमीटर्स है। सो अप्रॉक्सीमेटली हमें 1 घंटा जैसा लगेगा। रुके हैं थोड़ा नाश्ता करने के लिए। चलो 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 पहले खा के आते हैं, दक्षु को झूला झूलना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी यहाँ से द्वारका 3 घंटा और है। चलो चलो पहले खा के आते हैं। इतना धूप है। यही देखो चीटी। चलो हाँ चलो 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 करेंगे, पकड़ दो उसको। दक्षु को भूख लगी इसलिए पानी पीना ही चालू कर दिया है, और सो भी स्कूल से। टेस्टी, यहाँ पापा भी टेस्टी है। हम सोमनाथ क्रॉस करके और पोरबंदर हाईवे पे आ गए थे। और पोरबंदर हाईवे घुसने के बाद ही कुछ 5-6 किलोमीटर ऐसा चले होंगे और उसी रास्ते पे हमें ये ऑनर्स रेस्टोरेंट मिला। पहले हमारा प्लान था कि हम जस्ट स्नैक्स खा करके निकल जाएंगे, बट देन फिर हमने डिसाइड किया क्योंकि इसके बाद हम और कोई ब्रेक नहीं लेंगे तो हम लंच करके ही चलते हैं। तो हमने यहाँ पे सूप ऑर्डर किया था क्योंकि हम दोनों को ही सर्दी लग रही थी, तो हमने सोचा सूप से ही शुरू करते हैं। और हर बार की तरह इस बार भी मैडम ऑन करना भूल गई। तो जैसा कि आपने सुना, हम रिकॉर्डिंग ऑन ही करना भूल गए थे, तो हम खा करके निकले और मैडम रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गई।
सो अक्सर ये नए क्रिएटर्स के साथ होता है, मैं भी शायद आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। सो बीच बीच में हमें ध्यान में ही नहीं रहता कि हमने रिकॉर्डिंग बटन ऑन किया है या नहीं। सो जस्ट टेक केयर ऑफ़ दैट। तो दक्षु वॉज एन्जॉइंग। और यहाँ से कुछ हमें 3 से 3.5 घंटे लगने वाले हैं, तो अभी हम और कोई फर्दर ब्रेक नहीं लेंगे। ओखा यहाँ से कुछ 58 किलोमीटर्स था जहाँ से हम रुके थे, और उसके आगे द्वारका नेक्स्ट। तो कोई भी हमारा स्टॉपेज नहीं रहने वाला बीच में। सो वंस वी हैव स्टार्टेड, अभी हम डायरेक्ट द्वारका पे ही रुकेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए तो प्लान यही है। सो लेट्स गो। देन व्हेन वी क्रॉस द मार्केट, और जब हम आगे आए तो हमने देखा कि वाओ क्या सुंदर बीच है। अभी हम कहीं भी नहीं रुके हैं। सो मे बी इट विल बी 1.5 hour to 2 hours मोर हमें भी और लगने वाला है। रोड्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे, अभी तक कहीं भी कोई तकलीफ़ नहीं आई। बट जैसा कि मैंने आपको बोला, प्लीज़ गेट योर कार रिफ्यूल्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इटसेल्फ, बिकॉज अभी तक रास्ते में मिले हैं पेट्रोल पंप, बट देन अगेन नॉट दैट मच। सो इट्स ऑलवेज बेटर। द्वारकाधीश का मंदिर दिख रहा है। हम द्वारका एंटर कर गए हैं, और हमने अभी प्लान में थोड़ा चेंज किया है। सो हम अभी द्वारका मंदिर नहीं जा करके अभी हम नागेश्वर जा रहे हैं। सो आज हम नागेश्वर कंप्लीट कर लेंगे, और फिर कल सुबह सुबह द्वारकाधीश के मंदिर जाएंगे। सो चलिए। सो नागेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक सोमनाथ, दूसरा नागेश्वर। और ये चलते हैं नागेश्वर। जो नागेश्वर का रोड है वो अच्छा नहीं, बहुत खराब है। तो टूटा फूटा सा रोड है, बहुत पैच वर्क तो नहीं बोलूँगा, बट रोड बहुत जगह से एकदम टूट फूट गए हैं, और ये सिंगल लेन रास्ता ही है। आई वुड एडवाइज, अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं तो जस्ट ड्राइव सेफ, बी केयरफुल, बिकॉज बीच बीच में ये गाय वगैरह भी आ जा रहे हैं। सो इट्स बेटर। और चूँकि शाम भी हो गई है, अब थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। सो हमारा भी यही प्लान है कि जितनी जल्दी हो दर्शन करके वापस होटल चलें। मंदिर पहुंच गए हैं। तो राइट हैंड साइड पे जैसा कि आप देख सकते हैं मंदिर का गेट है, और हम यहाँ से अंदर घुस गए हैं। सो अभी भी गाड़ियों की भीड़ है, बट उतनी नहीं है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था।
तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी से दर्शन करके यहाँ से निकल जाएंगे और दर्शन करने में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं। सो फाइनली बैरिकेड से होते हुए हम मंदिर के गेट तक आ गए हैं। आइए अंदर चलते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं इस ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर और माता पार्वती की नागिन रूप में पूजा होती है और अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, तो इसलिए मंदिर का शूट नहीं कर पाए। और जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलोगे आंगन में ही शिव परिवार की मूर्ति लगाई हुई है और शाम के टाइम में आप देख ही सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो ये मंदिर का नाइट व्यू। सो ये और दर्शन करने के बाद हम मंदिर से बाहर निकल गए। दक्षु को हनुमान जी के दर्शन कराया और यहाँ से फिर हम बड़ी मूर्ति की तरफ बढ़ गए। बड़ी मूर्ति के पास हमने फ़ोटो खिंचाए और वहाँ से वापस होटल की तरफ निकल गए। शाम का व्यू देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था और ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसके कारण हमारा दर्शन भी जल्दी हो गया। अभी शाम में थोड़ी थोड़ी भीड़ होने लग गई थी, बट हमने बहुत ही अच्छा टाइम पे दर्शन कर लिया। और नागेश्वर से लौट करके हम द्वारका की तरफ आ गए और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो होटल है वो मंदिर के रास्ते में ही है। तो हमने जस्ट बगल में ही द्वारकाधीश जो मंदिर है उसके बगल में ही होटल लिया है और इसी रास्ते से हो करके हमें जाना है। तो हम होटल पहुंच करके चेक इन कर लिए। चेक इन करने के बाद रूम अलॉट हो गया था। सो बेसिकली आज हम सब बहुत थक गए हैं और तबीयत भी उतनी अच्छी लग नहीं रही है। सो होटल का एक वीडियो हम अलग से बना करके डाल देंगे। इफ़ इन केस अगर आपको बुक करना है आप एकदम आ सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी है और प्राइड ऐसे भी बहुत अच्छी सर्विस के लिए भी जाना जाता है। तो मिलते हैं आपसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखिएगा और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।